पिछले 7 महीनों से हरियाणा की सियासत में अगर सबसे ज़्यादा किसी को कोसा गया है तो वो हुड्डा फैमिली है। पिछले 7 महीने में अगर किसी को सबसे ज़्यादा गालियां पड़ी हैं तो वो हुड्डा फैमिली है, क्योंकि हुड्डा फैमिली के ऊपर इस बात का ठिकरा फोड़ दिया गया है कि उनकी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। उनके ऊपर ठिकरा फोड़ दिया गया है कि उनकी वजह से कुमारी शैलजा नाराज हो गई। उनके ऊपर ये ठिकरा फोड़ा गया है कि उनके कारण रणदीप सुरजेवाला हाशिए पर चले गए और हुड्डा फैमिली की गलतियों के कारण कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। जाहिर सी बात है कि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली ने गलतियां तो की हैं, गलत फैसले भी लिए हैं और यही वजह रही कि कांग्रेस सत्ता से बेदखल रह गई और बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगा गई। लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख में भी हुड्डा फैमिली हरियाणा में नंबर 1 सियासी फैमिली है। आज की तारीख में सबसे बड़ा बाप बेटे का जनाधार है और यही वजह है कि आज की तारीख में कांग्रेस हाईकमान उनको इग्नोर नहीं कर पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे हुड्डा फैमिली के हालात की, कांग्रेस और कांग्रेस से बाहर हुड्डा फैमिली के जनाधार की और हरियाणा की सियासी तस्वीर की। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में जाटों में विलेन बने हुए हैं। सबसे ज्यादा गालियां उनको दी जाती हैं, सबसे ज्यादा उनको कोसा जाता है और ये कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के कारण हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और बीजेपी की हार नहीं हुई। इसमें काफी कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि अगर हुड्डा फैमिली ने अक्लमंदी से काम लिया होता, अगर हुड्डा फैमिली ने कुमारी शैलजा को नारनौंद और उकलाना की टिकट दे दी होती तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती और भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होते। लेकिन कहीं न कहीं अहंकार का भाव हुड्डा फैमिली में आ गया था। कहीं न कहीं दीपेंद्र हुड्डा ने आत्मघाती गलतियां की, कहीं न कहीं दीपेंद्र हुड्डा में मैच्योरिटी की कमी रही और यही वजह रही कि वो सही फैसले नहीं ले पाए, वो हमारी शैलजा को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए और वो 10-15 टिकटें गलत बांट गए, वो सोनीपत का मिजाज नहीं समझ पाए और यही वजह रही कि कांग्रेस की हार हो गई और बीजेपी की लॉटरी लग गई। लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख में हरियाणा का सियासी नज़ारा बता रहा है, हरियाणा की ग्राउंड की रिपोर्ट बता रही है कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से ज़्यादा मजबूत नेता कोई नहीं है। जी हाँ, खरी खरी न्यूज़ ने हरियाणा के 90 हलकों का जायजा लेने के बाद, हरियाणा के तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को अंदर से खंगालने के बाद और INLD और JJP के नेताओं के हालात और उनके ग्राफ को देकर जब पूरी तरह से विश्लेषण किया तो ये रिकॉर्ड निकलकर सामने आया, ये सच्चाई निकलकर बाहर आई कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा खराब हालात के बावजूद भी आज की तारीख में हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनाधार रखते हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता रखते हैं। भूपेंद्र हुड्डा इसमें हरियाणा के सबसे वजनदार नेता हैं, उनका सबसे ज़्यादा जनाधार है और 90 हलकों में उनका असर नजर आता है। वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा भी आज की तारीख में हरियाणा के युवाओं में सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। 2019 में जहां दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों को ही जाट वोटरों में पछाड़ने का काम किया था, वहीं 2023-2024 में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों काफी आगे निकल गए। जिन जाट वोटरों ने कभी देवीलाल परिवार के अलावा किसी और को वोट नहीं दिया था, बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को नेता मान लिया और कांग्रेस को वोट भी दिया। लेकिन अब पासा पलट गया है, काफी लोग सरकार नहीं बनने के चलते अब घर पर बैठ गए हैं और वो चौराहे पर खड़े हुए हैं। यानी जाट समाज आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा से काफी नाराज भी है। लेकिन इस नाराजगी के बावजूद आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में सबसे वजनदार नेता हैं। भूपेंद्र हुड्डा सबसे ज्यादा जनाधार वाले नेता हैं, क्योंकि उनके साथ में जहां 32 MLA खड़े हैं, वहीं पर उनके साथ में 50 के करीब पूर्व MP, वर्तमान MP और पूर्व विधायक और मंत्री व चेयरमैन भी खड़े हुए हैं। यानी साथियों के फौज के मामले में हुड्डा फैमिली सबसे आगे है, जनाधार के मामले में हुड्डा फैमिली बाकी नेताओं से काफी आगे है। कांग्रेस के बाकी के बड़े नेता यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह और कैप्टन अजय यादव चारों मिलकर भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की बराबरी नहीं कर सकती हैं। वो जनाधार के मामले में और पकड़ के मामले में हुड्डा फैमिली से काफी पीछे हैं। जहां तक INLD और JJP के नेताओं की बात है तो वो तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से कोसों दूर हैं। दीपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में भी हरियाणा के युवाओं में सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। बेशक से उनके अंदर कुछ कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी शराफत और उनकी सादगी को लेकर पॉजिटिविटी की बात भी होती है।
उनकी गलतियों ने उन्हें सत्ता का सरताज नहीं बनने दिया, लेकिन इसके बावजूद वो आज की तारीख में सबसे बड़े युवा नेता भी हैं। यानी चाहे कांग्रेस की बात हो और चाहे दूसरी पार्टियों की बात हो, तो हरियाणा में हुड्डा फैमिली का मुद्दा आज भी सबसे मजबूत है। वो सबसे आगे नजर आते हैं, वो सबसे ज़्यादा वजनदार नजर आते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान ना चाहते हुए भी भूपेंद्र हुड्डा को कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस हाईकमान हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना चाहता है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की अहमियत को और जनाधार को भांपते हुए उनको एक खड्डे लाइन भी नहीं लगा पा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा की जगह हाईकमान किसी दूसरे नेता को विधायक दल का नेता बनाना चाहता है, नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहता है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की रजामंदी के बगैर ये पॉसिबल नहीं हुआ है। और यही वजह है कि 7 महीने बाद भी कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं बन पाया है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि उनको ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस हाईकमान इस बात के लिए रजामंद नहीं है। लेकिन वो इतना बोल्ड स्टेप भी नहीं ले पाया है कि हुड्डा फैमिली को इग्नोर करके किसी और नेता को विधायक दल की नेता की जिम्मेदारी दे पाए। यानी मामला फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान जानता है कि अगर हुड्डा फैमिली को इग्नोर किया गया और उन्होंने अगर अलग पार्टी बना ली तो फिर कांग्रेस का कचूमर निकल जाएगा। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की मजबूरी बने हुए हैं। ये बात भी है कि चाहे कुमारी शैलजा हैं या रणदीप सुरजेवाला हैं या वीरेंद्र सिंह हैं या कैप्टन अजय यादव हैं, वो कभी भी भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का विकल्प नहीं बन पाए हैं। उनके अंदर इतना करिश्मा, इतना जनाधार नजर नहीं आया है कि कांग्रेस हाईकमान उनको रिप्लेस करने का फैसला ले सके। यानी आज भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के अलावा बाकी हरियाणा के दूसरी पार्टियों के नेताओं से कहीं आगे नजर आते हैं, कहीं मजबूत नजर आते हैं और सबसे ज्यादा जनाधार वाले नेता नजर आते हैं। यही वजह है कि उनकी अगुवाई में ही कांग्रेस कहीं न कहीं बीजेपी को टक्कर देने में सक्षम नजर आती है। ये भी सच्चाई है कि अगर कांग्रेस ने 10-15 गलत प्रत्याशी नहीं उतारे होते और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ गलत फैसले नहीं लिए होते, तो आज की तारीख में हरियाणा में बीजेपी की नहीं कांग्रेस की सरकार होती और 2029 के लिए भी कहीं न कहीं हुड्डा फैमिली ही कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा वजनदार नजर आती है। आप भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बगैर कांग्रेस का कोई दूसरा नेता 2029 में कांग्रेस की सरकार बनवा सकता है? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से दूसरी पार्टियों का कौन सा नेता 2029 में ज्यादा वजनदार साबित हो सकता है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।